आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप 2 को डिस्कस करेंगे। टाइप 2 को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखें, जो टाइप 1 होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, आपको पता है जो मैस्ट सेल हो उसके ऑलरेडी उसके ऊपर क्या अटैच होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई अटैच होती है, यानी उसके ऊपर ऑलरेडी एंटीबॉडी अटैच होती है। जबकि टाइप 1 में क्या होता है, एंटीजन बाहर से आके अटैक करती है जो क्रॉस लिंक के जरिए आपके इम्यूनोग्लोबुलिन ई के साथ कंबाइन करती है। लेकिन जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है, इसमें सेल के ऊपर ऑलरेडी एंटीजन अटैच है, सर्फिस एंटीजन ऑलरेडी अटैच होती है, बाहर से आके आपकी एंटीबॉडी आके आपकी अटैच होती है एंटीजन पे। तो आपको टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस पता चल गया। टाइप 1 में एंटीजन आके अटैक होती है, जबकि टाइप 2 में क्या होती है, एंटीबॉडी बाहर से आके अटैच होती है एंटीजन पे। टाइप 1 में लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एंटीबॉडी बाइंड टू सेल सर्फिस एंटीजन, यानी जो सेल के ऊपर ऑलरेडी सर्फिस एंटीजन मौजूद होती है, एंटीबॉडी जो होती है बाहर से आके इस एंटीजन पे आके अटैच होती है। बेसिकली इसको यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेते हैं। यहाँ पे सेल होता है, सेल के ऊपर ऑलरेडी पहले से ही एंटीजन आके जो सेल सर्फिस एंटीजन होती है वो अटैच होती है। जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो इस सेल सर्फिस एंटीजन के साथ आके कंबाइन करती है। एंटीबॉडी इसको बोलते हैं एंटीबॉडी बाइंड टू सेल सर्फिस एंटीजन या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और उसकी वजह से 3 तरह के रिएक्शन हो सकते हैं टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी में। एंटीबॉडी बाहर से आई है और उस एंटीजन पे आके अटैच हुई है, इसकी वजह से 3 तरह के हो सकते हैं रिएक्शन। सेलुलर डिस्ट्रक्शन हो सकती है। सेकेंड पे क्या हो सकती है, इसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो सकती है, सेलुलर डिस्ट्रक्शन। सेकेंड पे क्या हो सकता है, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकती है, यानी इसकी जो वेरिएंट्स हैं। थर्ड इसमें क्या हो सकता है, या सेलुलर डिस्ट्रक्शन हो सकती है, डिसफंक्शन हो सकते हैं। जो सेल्स हैं उसके फंक्शन वो अपने लूज कर सकता है, उसको बोलते हैं सेलुलर डिसफंक्शन। 3 तरह के रिएक्शन पॉसिबल हो सकते हैं एंटीबॉडी के अटैच होने की वजह से एंटीजन पे। देखिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ सेलुलर डिस्ट्रक्शन, इन्फ्लामेशन और सेलुलर डिसफंक्शन हो सकता है जब कोई एंटीजन एंटीबॉडी सरफेस पे जब अटैच होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेलुलर डिस्ट्रक्शन, इन्फ्लामेशन और सेलुलर डिसफंक्शन। 3 तरह के यहाँ पे रिएक्शन बुक में लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेलुलर डिस्ट्रक्शन किस तरह होती है। देखें, इसको हम ड्रॉ करके मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं ताकि हमें अच्छी तरह समझ आए। एक सेल है, उस पर ऑलरेडी क्या एंटीजन अटैच है, क्या करती है वो उस पर एंटीजन अटैच, उस पर क्या होती है, जो एंटीबॉडीज़ है वो आके इस एंटीजन पे अटैच होती है। और आपको पता है जो एंटीबॉडी का क्या होता है, एफसी पोर्शन होता है, वहाँ पे क्या होता है, मैक्रोफेज आके अटैच हो सकते हैं। वेरिएंट्स 1 है क्या, उसमें फॉर एग्जांपल मैक्रोफेज आके अटैच हुए हैं तो क्या करेंगे, इसको एंटीजन को इनगल्फ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैक्रोफेज आके एंटीबॉडी पे अटैच हो गए। सेकेंड में क्या पॉसिबल हो सकता है, सरफेस पे एंटीजन मौजूद है और उस पर आके एंटीबॉडी अटैच हुई है, लेकिन जो एंटीबॉडी है वो क्या करती है, उसका जो एफसी पोर्शन है वहाँ पे आके क्या होगा, कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट कर देती है। जो एंटीबॉडी का एफसी पोर्शन है वो कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है। और कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनेगा C5b2C9। ये क्या करेगा, इस एंटीजन को किल कर देगा। ये सेकंड इसका वेरिएंट पॉसिबल हो सकता है, यानी कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया। फर्स्ट में मैक्रोफेज एक्टिवेट हो रहा था, सेकंड में कंप्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से एंटीजन को किल कर देते हैं। यहाँ पे मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स हुआ जो उसने क्या किया, इस सरफेस एंटीजन को किल कर दिया। थर्ड में क्या पॉसिबल हो सकती है, देखिए एक्टिवेट कंप्लीमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, C3A, C4A, C5A। ये बेसिकली क्या करवाते हैं, ये एनाफ्लेक्सिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ये एनाफ्लेक्सिस करवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, एंटीजन को किल कर देते हैं। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये क्या होंगे बेसिकली, ये जो C5 है ये न्यूट्रोफिल्स को भी अट्रैक्ट करता है, यानी न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करेगा, ये इस एंटीजन को किल कर सकते हैं। ये था हमारे पास सेकंड पॉसिबल सेलुलर डिस्ट्रक्शन में। सेल की डिस्ट्रक्शन सेकंड पॉसिबल तरीके से कैसे होगी। अब थर्ड में क्या होगा, एक सेल है उस पर जाके ऑलरेडी एंटीजन अटैच है, एक सेल है उस पर क्या एंटीजन पहले की तरह एंटीजन आके अटैच है और उस पर क्या होगा, एंटीबॉडी ने आके अटैच हुआ। लेकिन जो एंटीबॉडी का जो एफसी पोर्शन है वहाँ पे कौन सा सेल आके अटैच हो जाता है, वहाँ पे नेचुरल किलर सेल्स आके अटैच हो जाती है। और आपको पता है जो नेचुरल किलर सेल्स हैं इस पर क्या होता है, इस पर CD16 होते हैं जो क्या करते हैं, एंटीबॉडी पे कंबाइन करते हैं एफसी पोर्शन पे। उसकी वजह से क्या होगा, ये सेल में परफोरिन और ग्रे एंजाइम को रिलीज करते हैं। सेल एक्टिवेट हो चुका है और परफोरिन क्या करता है, इस एंटीजन के अंदर पोर्स कर देता है और ग्रे एंजाइम इस एंटीजन की ब्रेकडाउन करवा देगा। ये था थर्ड। 3 मैकेनिज्म पॉसिबल हो सकते हैं सेलुलर डिस्ट्रक्शन में। आप इसे फर्स्ट एड में पढ़ भी लेते हैं कि
कौन कौन से मैकेनिज्म पॉसिबल है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, डिटेल में लिखे हुए हैं यहाँ पे। नंबर 1 मैक्रोफेज आके अटैच हुआ था, सेकंड पे हमारा कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो रहा था, थर्ड पे क्या होगा, नेचुरल किलर सेल्स आके अटैच हो रहे थे। 3 मैकेनिज्म हो सकते हैं सेलुलर डिस्ट्रक्शन में। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सेलुलर डिस्ट्रक्शन में क्या होगा, या तो सेल ऑप्सिनाइज हो सकता है बाय एंटीबॉडी में। ऑप्सिनाइज मैंने आपको कैसे होगा, इसमें मैक्रोफेज आके एंटीबॉडी पे अटैच हो रहे थे और उसने क्या किया, उसने फैगोसाइटोसिस करवा दिया था। सेकंड पॉसिबल क्या उसने बोला था, मैक्रोफेजी ने फैगोसाइटोसिस करवा दिया था और एक्टिवेशन यानी कंप्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन हो रही थी। कौन कौन से C5b to C9 ये मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स हो रहे थे और दूसरे क्या C3। अब नेक्स्ट नेचुरल किलर सेल्स का मैकेनिज्म मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि या कोई एंटीबॉडी पे आके क्या होगा, नेचुरल किलर सेल्स आके अटैच हो जाते हैं जो परफोरिन ग्रे एंजाइम की मदद से सेल को किल कर देते हैं। इसे बोलते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। थर्ड पे सेकंड में हमारे पास क्या मैकेनिज्म है, इन्फ्लामेशन कैसे होती है। आपको पता है सेल पे एंटीजन आके अटैच होती है, उस पर क्या होती है, एंटीबॉडी आके फ्री बाउंड जो एंटीबॉडी वो अटैच हो जाती है। जो एंटीबॉडी का FC पोर्शन होता है बेसिकली क्या करवाता है, ये एंटीबॉडी का जो FC पोर्शन है यहाँ ये क्या करवाता है, ये कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। और कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होने कौन से कंप्लीमेंट करवाता है, जो C3a C4a और C5a ये बेसिकली क्या करवाते हैं, ये एनाफिलैक्सिस करवाते हैं। और एनाफिलैक्सिस में आपको पता क्या होता है, इन्फ्लामेशन होती है। तो इसी तरह ये सेकंड मैकेनिज्म है। जो थर्ड है सेलुलर डिस्फंक्शन किस तरह होती है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ मिस्थेनिया ग्रेविस। आपको पता है मिस्थेनिया ग्रेविस में बेसिकली क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स पे एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है, जहाँ पे ये क्या मसल्स हैं, मसल पे क्या होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं। अब बेसिकली जो मसल के निकोटिनिक रिसेप्टर है ये ब्लॉक हो जाते हैं, तो एसिटाइलकोलिन मसल पे आके अटैच नहीं करता, तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती मिस्थेनिया ग्रेविस में, क्योंकि एंटीबॉडीज निकोटिनिक रिसेप्टर के खिलाफ बन चुकी होती हैं। तो बेसिकली मिस्थेनिया ग्रेविस में कंट्रक्शन नहीं होती। एंटीबॉडीज क्या बनती कहाँ पे, निकोटिनिक रिसेप्टर के खिलाफ बनती है, जिसकी वजह से कंट्रक्शन मसल की नहीं होती है। ये बेसिकली कौन सी है, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी एग्जांपल है। यानी इसमें एंटीबॉडीज कहाँ पे अटैच होती हैं, ये सेल सरफेस एंटीजन जो सेल सरफेस के रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे जाके अटैच होती है। वो कौन से होते हैं, मिस्थेनिया ग्रेविस में निकोटिनिक होती हैं, और जिसकी वजह से ब्लॉकेज होगी और क्या होगी, एक्टिवेशन नहीं होगी, प्रोसीजर वो डाउन हो जाएगा। और ग्रेव डिजीज में इस तरह होता है, पेम्पिकस वल्गैरिस, सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन देखिए, डायरेक्ट कॉम टेस्ट बेसिकली क्या होता है, ये RBCs है, आपकी RBCs पे अगर एंटीबॉडीज मौजूद हैं उसको क्या बोलते हैं, अगर हम उसको डिटेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉम टेस्ट। लेकिन अगर RBCs अगर यही हम एंटीबॉडीज यानी इम्यूनोग्लोबुल्स हमें सीरम में मिलती हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। डायरेक्ट कॉम टेस्ट और इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट दोनों को पता चल चुका हमें। देखिए जो सेलुलर डिस्ट्रक्शन एग्जांपल कौन सी है, ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया बेसिकली टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी एग्जांपल है, लेकिन सेलुलर डिस्ट्रक्शन की। उसके बाद इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसे ITP बोलते हैं, और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ये सारी एग्जांपल किसकी, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी की एग्जांपल है जो सेलुलर डिस्ट्रक्शन के मैकेनिज्म के को फॉलो करती हैं। जबकि सेकंड जो इन्फ्लामेशन की बात करें उसमें क्या हमारे पास क्या है, इन्फ्लामेशन गुड पॉस्चर सिंड्रोम्स है, रोमैटिक फीवर और हाइपरक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है। ये भी टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी की एग्जांपल है, लेकिन ये कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, इन्फ्लामेशन वाले मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। गुड पॉस्चर जिसमें रोमैटिक फीवर और हाइपरक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। थर्ड का आपको मैंने बता दिया कि सेलुलर डिस्फंक्शन में जो मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं वो मिस्थेनिया ग्रेविस है, ग्रेव डिजीज़ और पेम्पिकस वल्गैरिस है।